बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जुमा मुबारक भी हो आप सबको। मैं हूं नम्रा तारिक, वैसे सबको बताते चलूं। कौन हूं मैं? आप कौन है? कौन हूं मैं? वो एक फिल्म हुआ करती थी ना, कौन हूं मैं, या कुछ डायलॉग था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट देयर वाज समथिंग लाइक दैट। फोकस किया तो मुझे भूल गया था कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? कौन था वो? आप सबको जुमा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन हम बहुत सारी ऐसी खबरें डिस्कस करते हैं जिसका हमारे इस्लामी माशरे से काफ़ी ज़्यादा लेन देन होता है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पे उसके काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स भी डिस्कस करते हैं इस जुमे के दिन निमरा हम, जो अवाम के रिलेटेड होते हैं। और आज भी इंशाल्लाह आगे जाके उन सेगमेंट्स के ऊपर अच्छी बातें, जैसे आप कहा करते हैं ना, अच्छी बातें। आज हम बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे, तो आप सबने हमारे साथ ही रहना है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। अभी बहरहाल स्टार्ट में हमारे पास एक तशवीशनाक किस्म की खबर है। पाकिस्तानी मशरूब साज इदारा जो है कोला नेक्स्ट, बल्कि आप सबको पता ही होगा, ये कंपनी जब अभी गजा में ये बॉयकॉट मसनूआत का बाइकआउट करवा के कोला नेक्स्ट को ब्रांड बना दिया, कोला नेक्स्ट को ब्रांड बनाया। उसके ब्रांड बनने का नुकसान आप बताइए क्या और हुआ? फिर ये हुआ कि जो उसके मालिक हैं उनको नामालूम अफराद ने कराची से अगवा कर लिया है। कोला नेक्स्ट के मालिक जो हैं जुल्फिकार अहमद को मंगा माड़ीपुर रोड से नकाबपोश मुसल्लह अफराद डबल केबिन गाड़ी में वो आए और उनको अगवा कर ले गए। एनी शाहिदीन जो है उनका ये बताना है कि जुल्फिकार अहमद की गाड़ी को काले रंग के वीगो ने माड़ीपुर पर मौजूद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने रोका। नकाबपोश जो अफराद थे उन्होंने असलहे के जोर पर कोला नेक्स्ट के ये जो मालिक हैं और फिर उनके साथ मौजूद उनके दोस्त कैसर को भी गाड़ी से उतारकर वीगो में बिठा दिया। काले रंग का वीगो डाला होता है और अपनी गाड़ी रियो निकालो। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इसरार मुगीरी साहब हैं, उनसे पहले जानते हैं, उसके बाद आपको गाना सुना देंगे। इसरार, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? और एक बड़ी तशवीशनाक खबर यह है कि इनका जो अगवा हुआ वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से हुआ। और दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि अभी तक जो दरख्वास्त है वो तो पुलिस ने रिसीव कर ली, लेकिन FIR नहीं हुई। इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मारूफ जो है मशहूर ताजिर है, जिनको मंगल के रोज जो है माड़ीपुर से वापस आते हुए वो क्लिफ्टन की तरफ जा रहे थे और उनके साथ अपने दोस्त भी सवार थे जिनका नाम कैसर बताया जा रहा है। तो ये एक ऐसी सड़क है जहां पर अगर 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर वहां से सफर किया जाता है तो वहां दोनों जानिब रोड पर जो ट्रैफिक है वो नजर जो है अमूमन दूसरे रोड से ज्यादा होता है। तो ये मसरूफ तरीन ये सड़क है जहां पर एक गाड़ी आती है और उनकी गाड़ी को आगे रोका जाता है, जिससे 8 जो है मुसल्लह अफराद उतरते हैं, नकाबपोश, और जो मारूफ ताजिर हैं जुल्फिकार अहमद और उनके दोस्त कैसर जो है उनको अपने साथ ले जाते हैं। और कुछ ही फासला तय करने के बाद जो उनके दोस्त कैसर हैं उनको उतार लिया जाता है, जबकि जो मारूफ ताजिर हैं उनको वो मुसल्ला जो अफराद हैं नकाबपोश अपने साथ ले जाते हैं। तो इसरार ये तो चले वाकये की तफसीलात है ना, ये बताएं कि जुल्फिकार साहब की क्या ये जाती दुश्मनी बताई जा रही है अभी तक, जो भी रिपोर्ट सामने आई है, जो तफसीलात सामने आई है? जी बिल्कुल, ताहाल अब तक ये कहना कबल इस वक्त होगा। इस वक्त तक जो जराए पुलिस के ये बताते हैं कि पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। ये तासुर जरूर दिया जा रहा है कि कोई जो है अपना आपसी मामला भी हो सकता है, जिसे जो कारोबारी हजरात होते हैं अक्सर दूसरे लोग होते हैं उनके अक्सर जो कॉम्पिटिटर हों, दीगर हों, या फिर जो कारोबारी हजरात के साथ दूसरे लोग मुंसलिक होते हैं, तो ये तासुर दिया जाए। लेकिन इसकी जानिब से अभी भी किसी भी इदारे की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेशन या फिर उनके जो अहले खाना है उनकी जानिब से अब तक ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तासुर जरूर दिया जा रहा है। FIR दर्ज हो गई? नहीं, ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अदालत से भी एहलखाना। लेकिन इसरार, क्या पुलिस इस एंगल में भी इसको देख सकती है कि इस लम्हे पे इनका अगवा हुआ है, जिस लम्हे पे पूरी पाकिस्तान की कौम कोला नेक्स्ट के पीछे खड़ी थी, इजरायली मसनूआत का बाइकआउट हो रहा था, तो इस एस्पेक्ट को भी देखा जाना चाहिए इस मामले में? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं हसनैन। इस वक्त ये एक बड़ी तशवीश है और इसके साथ साथ जो दूसरी ताजिर बरादरी है वो भी तशवीश, उनमें भी तशवीश पाई जाती है कि ऐसे रोड से जिसमें शाम के टाइम पर, मतलब रोशनी के टाइम पर किसी का अगवा हो जाना, उस रास्ते में CCTV कैमरे भी मौजूद होते हैं, उसके साथ मसरूफ सड़कें, यानी शाहिदीन के बयान भी पुलिस ने जो है लिए हैं। लेकिन ताहाल पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई कि मारूफ ताजिर इस वक्त कहाँ हैं, कौन उनको उठा के ले गया है,
किसने अगवा किया है कोई अब तक मालूमात नहीं हुई। जो हमारे अहले खाना जो है ताजिर के, उनके जराए जो हमें बताते हैं कि पुलिस ने भी ताहाल वाकई का मुकदमा दर्ज नहीं किया, और इसके साथ साथ हमने जो है अदालत से रुजू किया है कि इस वाकई का मुकदमा दर्ज किया जाए और अदालत मुतल्लिका पुलिस को बुलाकर पूछे कि जो है ताजिर को कौन उठा के गया है और उन्होंने अब तक क्या जो है तफ्तीश की है, क्या पेशरफ्त की है, और पुलिस ताहाल कोई भी खातिर खा जवाब जो है वो देने से कासिर है। इसके साथ साथ वहां पर जो ऐनी शाहिदी थे जिनसे हमारी बात, उनका कहना था कि गाड़ी के मुकम्मल पीछे ये दूसरी गाड़ी थी जिसको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है उससे थोड़ा सा ही आगे जाके रोका जाता है, और उसके बाद जो है वो 8 अफराद उतरते हैं और ठीक हो गया इसरार। हमारी दुआ है कि इनको बाजियाब करवा लिया जाए, और जिस तरह की ये शख्सियत हैं उम्मीद करते हैं कि बड़े लेवल पे भी कुछ ना कुछ होगा और अदालतें भी अपना काम करेंगी, पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब थोड़ा सा आगे निमरा, और जिस तरह हमने मुगीरी साहब की खबर बताई आपको, इसी हवाले से एक और अब अच्छी खबर के हवाले से आपको बताते हैं कि 45 साल चर्च में पादरी रहने वाले ऑस्ट्रेलियन पादरी गोल्ड डेविड ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपना इस्लामी नाम अब्दुल रहमान रखा है। डेविड का इस्लाम की जानिब हैरान कुन सफ़र उनके भाई के जनाजे में पर्थ जाते हुए शुरू हुआ, जहां वो मस्जिद के करीब फ्लैट में रहे। बिल्कुल ऐसे ही, और मस्जिद के करीब से गुजरते हुए उन्होंने एक अजीब व गरीब इश्तियाक महसूस किया कि मस्जिद का विजिट किया जाए। उनको वैसे पर्सनली लगा कि मुझे मस्जिद में जाना चाहिए, जिसमें वो एक इमाम से मिले मस्जिद जब वो गए, जिन्होंने डेविड को नेक दिली से कुरान पाक की एक नुस्खा अता किया, कुरान पाक का तोहफा दिया, खूबसूरत तोहफा। हम अक्सर कहते हैं हसनैन कि इससे खूबसूरत तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। खैर, इमाम मस्जिद ने उनको ये तोहफा दिया। फिर इस वाक़े को याद करते हुए डेविड ने इजहार किया कि सालों तक कुरान मेरी किताब की अलमारी में पड़ा रहा, जो किताबों वाली उनकी अलमारी थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने खुदा से दुआ की कि वो मुझ पर हकीकत को जाहिर कर दे, मुझ पर हकीकत को खोले। शायद दिल के अंदर कोई तशवीश होती है, तभी इंसान को इस तरह की दुआ करता है कि इस्लाम सच्चा है या नहीं, या ईसाईयत सच्ची है। तो उनके तजस्सुस था ये, और वो ये दुआ कर रहे थे कि मुझे मेरे ऊपर हकीकत जो है वो आया हो जाए। और डेविड का ये सफ़र ईमान की ताकत और रूहानी हकीकत की फिर तलाश थी। एंड फाइनली उन्होंने जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि ये एक जुस्तजू होती है, जुस्तजू ही जो शायद आपको उस तरफ लेके जाती है, आपको उसी तरफ लेके जाती है। और ये खबर हमने आपको ऑस्ट्रेलिया से बताई थी, और ऑस्ट्रेलिया के रवायती हरीफ इंग्लैंड से भी एक खबर हमारे पास मौजूद है। लंदन में पुलिस ऑफिसर का कबूल इस्लाम, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उसके हवाले से तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लंदन के जो पुलिस ऑफिसर हैं ये बेसिकली मुसलमानों के साथ काम करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काम करते थे, और ये वहाँ से जो उनकी तालीमात थी, उनके जो आदाब थे, उनके जो मुआशरती तौर तरीके थे, उनसे मुतासिर हुए। और इनका एक वर्ड मुझे निमरा बड़ा दिल को भाया कि मैंने इस्लाम को नहीं चुना बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना। बिल्कुल, पॉल इनका नाम है। पॉल ने यही कहा है। ये जो लंदन के पुलिस ऑफिसर हैं, बाय द वे, लंदन के पुलिस ऑफिसर पॉल का ईमान की जानिब ये सफ़र, लंदन के पुलिस ऑफिसर पॉल ने जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काम करते हुए इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हुए। मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे वैसे भी बड़ी एक्टिव है। तो खैर, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और पॉल ने अपने कबूल इस्लाम के फैसले पर अपने जज्बात का इजहार भी किया। और जब वो इजहार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम को नहीं चुना बल्कि अल्लाह ने मुझे चुना। इतनी खूबसूरत बात उन्होंने ये कही, और ये उनकी ज़िंदगी का वैसे एक गैर मामूली और अहम फैसला था, जो कि उनके साथियों और दोस्तों को भी इस फैसले ने हैरान किया। बल्कि हम लोग भी जब देख रहे हैं तो हम भी हैरान हो रहे हैं कि किस तरह अच्छा एक बड़ी तादाद में लोग जो है, चाहे वो लंदन में हों, वो किसी और शहर में हों, यूरोप वगैरह में कहीं पे भी, तो ये बड़ी तादाद में लोग हसनैन एक मुसलमान होने की तरफ आ रहे हैं। जी हाँ, इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। आहिस्ता वो इस्लाम जो भी इंसान पढ़ना शुरू कर देता है कुरान पाक को, वो जरूर इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अब आगे चलते हैं। गजा से एक दिल को छू लेने वाली वीडियो सोशल मीडिया पे भी और स्पेशली इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। ये वीडियो एक मासूम बच्चे की है जो गजा की गलियों में पिज्जा बेच रहा था, और इसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट और आंखों में उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। बिल्कुल, और इसके अगर आप अल्फाज सुने तो इसका लहजा भी जो है वो खास मिठास, और उसकी जो रिक्वेस्ट है कि वो मतलब सीधा ये वीडियो जाके आपके दिल पे लगती है। आपको भी सुनवाते हैं, दिखाते हैं। شو يا حبيبي؟ شو هذا؟ بيتزا؟ حاضر يا حبيبي حشرب. طيب مين اللي عاملها؟ كيف طيب؟ زاكية؟ بتحبها انت؟ ورجيني اياها.
مبين الزاكية. كم وحدة هدول؟ طب بكم انت بتبيع الوحدة؟ مش هيك؟ 7. ليش انت بتبيعهم طيب؟ ليش انت بتبيعهم؟ ما معكم مصاري؟ يعني انت بتصرف على عيلتك، بتساعدهم في المصاريف؟ الله يعطيك الف عافية يا حبيبي. طيب بدي اعطيك انا هدية، بس ما بدي اخذ البيتزا. طيب بس بدي اياك تروح على البيت عشان ترتاح، وسلم على امك واحكي لها يسلموا ايديك على البيتزا. تفضل، هاي الهدية لك، ما بدي اخذ حاجة. مبسوط يا حبيبي هيك؟ الله يسعدك يا رب. حاضر، هاي حاخدها عشان خاطرك، يسلم ايديك. يلا روح على البيت هالقد. طيب الله معك. जी, सो ये वीडियो आपने देखी, बड़ी खूबसूरत वीडियो है गजा से। गजा से एक तो दिल दहला देने वाली वीडियोस भी हमारे सामने आती हैं, और फिर एक तरफ अगर देखा जाए तो इस तरह की वीडियोस भी हमारे सामने आती है जहां पे या तो कोई इंसान खुद भूखा मर रहा है और वो फिर भी अपना जो साथी कोई होगा, अपना कोई रिश्तेदार होगा, उसको अपना खाना पीना जो भी उसको कहीं से कुछ मिलता है वो ला के देता है। इस तरह की बड़ी क्यूट और बड़ी अच्छी वीडियोस भी हमारे सामने आती है जो एक बार हमारे ईमान को तरोताज़ा भी कर देती हैं या फिर हमें खौफ भी दिला देती हैं कि ये सब इस दुनिया में हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये बच्चा देखिए, ये भी किसी का बच्चा है, इसके माँ बाप पता नहीं, इसमें हमें तहकीक करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह वो गलियों में फिर रहा था, जिस तरह के हालात हैं गजा में, माँ बाप से दूर होगा, और जिस तरह के हालात गजा की गलियों में बने में, आप देखिए कि उसकी आंखों में एक खास मासूमियत झलक रही थी, और वो दुनिया से सवाल कर रहा था कि आप जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर आपकी खामोशी, इस वक्त ये हालात हमारे बनाए हुए, अगर आप खामोश ना होते, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करते, इजराइल के खिलाफ बोलते, इकदामात करते, प्रैक्टिकली बोलते तो हम भी हैं, पूरी दुनिया बोलती है कि हम उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। गैर मुतज़लज़ल हमारी क्या होती है? गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट हमारी फ़लस्तीन के साथ जारी है। अल्फाज हमने चुने हुए हैं, वो बस बोल देते हैं और समझते हैं कि हमारा किरदार हो गया, हमारा फ़र्ज जो है वो हमने पूरा कर दिया है, यहाँ पे आगे भाई हमारी जिम्मेदारी यहाँ से आगे लागू नहीं होती। हालांकि ऐसे नहीं है। जो जुल्म और बर्बरियत इस वक्त गजा में जारी है, बल्कि गजा नहीं फ़लस्तीन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो गजा पट्टी से बाहर निकल के सब कुछ भी जारी है। तो उस सबको जांचना चाहिए, देखना चाहिए, खास तौर पे मुसलमान ममालिक, और हम जिस मुल्क में बैठे ये भी एक मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आवाम से फ़लस्तीनियों का जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा है। फ़लस्तीनी इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे और उनकी निगाहें सिर्फ पाकिस्तान में, मुझे पर्सनली ये लगता है, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक इंटरनेट पे वीडियोस देखी हैं, कमेंट्स चेक किए, तो वहाँ पे वो सारा जो है वो पाकिस्तानियों से बड़ी उम्मीद करते हैं। तो पाकिस्तानियों को अपना फ़र्ज अदा करना बिल्कुल ऐसे है निमरा। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ा इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है, पेरिस ओलंपिक्स, और पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।